हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जो कि है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। तो इसमें बेसिकली मॉस्किटोज़ और उससे होने वाली कुछ डिसीज़ेज़ की बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें कुछ चिल्ड्रन के थ्रू ब्लड टेस्ट की बात की गई है कि उन्हें कुछ बीमारी हुई, दे आर सिक, तो उन्हें ब्लड टेस्ट उनका हुआ तो उसके बाद उन्हें मलेरिया और अनीमिया जैसी डिसीज़ेज़ डायग्नोस हुई। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया है और उसके थ्रू हम इन डिसीज़ेज़ के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें मलेरिया की बात की गई है। तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, कि आपको तेज बुखार होता है कभी के साथ। तो अब ये जो मलेरिया है ये स्प्रेड कैसे होता है? तो हमें पता है ये मॉस्किटोज़ के थ्रू स्प्रेड होता है, बट सारे ही मॉस्किटोज़ नहीं मलेरिया को स्प्रेड कर सकते हैं। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज़ होते हैं, सिर्फ डिसीज़ कैरिंग मॉस्किटोज़, सिर्फ वही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। तो डॉक्टर्स ब्लड सैंपल लेते कैसे, यह टेस्ट कैसे होता है? तो ये स्लाइड्स के थ्रू दिखाया है कि सबसे पहले स्लाइड में ब्लड लिया जाता है, तो यही मेंशन है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। उसके बाद इसे हम अंडर माइक्रोस्कोप इसको हम टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और ये माइक्रोस्कोप, हमें पता है कि माइक्रोस्कोप का यही फंक्शन है कि वो चीज़ों को थाउजेंड टाइम्स और ज़्यादा बिगर दिखाता है। तो इसमें हम मलेरिया के जो पैरासाइट अगर ब्लड सैंपल में वो है तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात अगर हम करते हैं तो मलेरिया का ट्रीटमेंट जैसा कि हमें पता है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंकोना ट्री वाज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, कि मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए जो सिंकोना ट्री की बार्क है, छाल है, उसे हम निकाल कर उसका पाउडर बनाते हैं, मतलब उसे पहले सुखाते हैं फिर उसका पाउडर बनाते हैं, उसे यूज़ किया जाता था एज मेडिसिन। और कैसे, तो जो अर्लियर पीपल वो क्या करते थे, वो जो पाउडर हो जाता था बाग का, सिंगोना ट्री के, तो उसे पहले बॉईल करते थे एंड देन उसे स्ट्रेन करने के बाद पेशेंट्स को दिया जाता था। बट अब टैबलेट्स के फॉर्म में ये चीज़ें अवेलेबल है, ये मेडिसिन अवेलेबल है, तो हम इसे टैबलेट्स के फॉर्म में भी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये दोनों पिक्चर्स के साथ ही साथ एक और पिक्चर हमारे एनसीईआरटी में ही दी हुई है, ये रिपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं रजत की है। इसमें मलेरिया उनको है, ये रिपोर्ट है कि इसमें उन्हें मलेरिया है, पैथोलॉजी रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सिम्टम्स में भी दिया है कि फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार होना। और पता कैसे चलता है, जो मलेरिया का पैरासाइट है वो ब्लड सैंपल में पाया गया है। हम दूसरी डिसीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ अनीमिया। तो अब अगर हम अनीमिया की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन ब्लड, की अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन हमें पता है वो एक मतलब आयरन कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं अनीमिया, या आयरन कम हो जाता है तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। तो अनीमिया जब डायग्नोज हुआ, पेशेंट का नाम यहाँ पे आरती था, तो जब उन्हें ये डायग्नोज हुआ कि उन्हें अनीमिया है तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन तो दी स्ट्रेंथ के लिए, बट साथ ही साथ और चीज़ें खाने को बोली, जैसे जैगरी है, गुड़ है, आंवला है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इन चीज़ों को खाने को बोला क्योंकि इनमें आयरन होता है। जो नॉर्मल रेंज होती है या जितना होना चाहिए वो होता है 12 to 16 ग्राम। ओके, तो यस, यही चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट थी कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, उसके साथ ही साथ आयरन का कम होना भी हम अनीमिया कहते हैं, और उसकी रेंज 12 to 16 होती है। नेक्स्ट एक इंसिडेंट दिया हुआ है, या फिर दिल्ली स्कूल की कंडीशन दी हुई है कि अनीमिया बहुत ही कॉमन है दिल्ली के स्कूल्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर 2007 का ये एक आर्टिकल है जो उस बुक में ही मेंशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्कूल्स हैं दिल्ली के, वहाँ जो पढ़ते हैं, उन्हें अनीमिया होता है, और ये उनके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों को ही इफ़ेक्ट करता है। अनीमिया की वजह से, अगर अनीमिया है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इस वजह से जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, दे डू नॉट ग्रो वेल, और एनर्जी लेवल्स भी उनके कम होते हैं। अब जब एनर्जी कम है तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। एनर्जी कम है और फिजिकली भी फिट नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो एबिलिटी है पढ़ने की वो भी इफ़ेक्ट होती है। अब जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो स्कूल्स में प्रॉपरली किए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हेल्थ कार्ड बनाया जाता है सारे बच्चों के लिए। और जो अनीमिक चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हम आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन की टेबलेट्स भी प्रोवाइड अब की जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो मॉस्किटो से रिलेटेड एक और बात दी गई है, बेबी मॉस्किटोज़ के बारे में, जिन्हें हम लार्वा भी कहते हैं, आपने सुना होगा। इनसे भी कई डिसीजेस फैल सकती हैं। तो यही यहाँ पे है कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये जो थ्रेड लाइक आपको पतले पतले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो ही हैं मॉस्किटो के लार्वा।
बेबी मॉस्किटोज कह सकते हैं, या ये हमारे मॉस्किटो के लार्वा हैं। सेकंड पिक्चर में बस वही लार्वे को और लेंस के थ्रू शो किया गया है कि वो कैसा लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें एक पोस्टर दिया हुआ है जो कि इन्हीं मॉस्किटोज या लार्वा से रिलेटेड है कि जो मॉस्किटोज होते हैं या जो लार्वा होते हैं इनके थ्रू बहुत सारी डिसीजेस फैल सकती हैं, मलेरिया, डेंगू या डेंगी और चिकनगुनिया, ये सारी डिसीजेस। तो इस वजह से हमें कभी भी अपने घरों में वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी हमारे गड्ढे हैं जिसमें पानी फिल होने की संभावना है तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। और जो भी हमारे वाटर पॉट्स हैं, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं, उन सबको क्लीन रखना चाहिए और मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर कहीं पे बहुत मच्छर हैं तो वहाँ पे हमें केरोसिन का स्प्रे भी करना चाहिए, उससे भी मच्छर कम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एल्गी के बारे में मेंशन है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो भी स्कूल के टैप्स हैं या पॉन्ड्स वगैरह में कि ग्रीन कलर का कुछ दिखता है हमें, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड आवर टैप्स इन आवर स्कूल। तो इसी को हम एल्गी कहते हैं, वो ग्रीन जो भी दिखता है उसे एल्गी कहते हैं। तो एल्गी की वजह से जहाँ पे भी एल्गी होगा वो जो प्लेस है वो स्लिपरी हो जाता है, और एल्गी भी एक काइंड का प्लांट ही है, और बारिश का टाइम अगर होता है तो उसमें एल्गी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो बस इतनी सी बात एल्गी के बारे में दी गई थी। नेक्स्ट अब हम एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये है वो स्टोरी, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मॉस्किटो पर रिसर्च किया, या बेसिकली एक रिसर्च के बारे में इसमें डिस्कशन है, इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो ये 100 साल पुरानी बात है, 100 years ago की बात है। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सुना या फिर उन्हें पता चला कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो मलेरिया को स्प्रेड कर रहे हैं। वो पता कैसे चला या डिस्कवरी कैसे हुई, उन्होंने ही इसे लिखा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। तो 100 years ago की बात है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइंग ड्यू टू अ डिसीज़। अब हम उसे मलेरिया कहते हैं, बट उस टाइम नहीं पता था क्या है। तो वो जो डिसीज़ थी वो उन एरियाज़ में ज़्यादा फैल रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था, बारिश हो रही थी, या फिर जो स्वैम्पी प्लेसेस थे जैसे दलदल या जो मार्शी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे। तो उन्हें ये लगा कि ये जो बीमारी है वो किसी न किसी पॉइजनस गैस की वजह से फैल रही है, जो कि उस पर्टिकुलर जो स्वैम्पी एरियाज़ हैं वहाँ पे होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम मलेरिया दिया, जिसका मतलब होता है बैड एयर, क्योंकि उन्होंने लगा पॉइजनस गैस है। तो उसके बाद किसी एक पेशेंट में एक डॉक्टर को कुछ टाइनी जर्म्स दिखे ब्लड में। उन्होंने जब उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, बट उन्हें तब तक नहीं पता था कि ये क्या है, कैसे आया। तो जो रोनाल्ड रॉस है, उनके जो प्रोफेसर थे, उन्हें कुछ आइडिया थे। उन्हें ये लगा कि ये जो जर्म्स हैं या जो भी है वो मॉस्किटो, कोई ना कोई मॉस्किटो है जो इसे स्प्रेड कर रहा है, या मॉस्किटो इसका कैरियर है। बीइंग एज अ स्टूडेंट इन्होंने मॉस्किटो को पकड़ना, उन्हें ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें स्टार्ट। तो उन मॉस्किटोज़ को पकड़ के वो जो पेशेंट होते थे मलेरिया के, उनके मॉस्किटो नेट में उन मॉस्किटोज़ को छोड़ते, और इसके लिए पेशेंट्स को एक आना दिया जाता था एक मॉस्किटो की बाइट के लिए। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स या जो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे थे वो सिकंदराबाद का हॉस्पिटल था वहाँ कर रहे थे। तो वो वहीं की बात है कि वो घंटों घंटों देखते थे मॉस्किटो के स्टमक को कि कुछ उन्हें दिख जाए, बट उन्हें नहीं मिला। बट वन डे उन्हें कुछ डिफरेंट दिखा। वो डिफरेंट क्या था कि वो देखिए, वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट दिखा। तो वो डिफरेंट थे कि वो ब्राउनिश थे विथ स्पॉटेड विंग्स। उनमें से किसी एक फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ ब्लैक दिखा, तो वही थे वो टाइनी जर्म्स जो कि सेम उसी तरह के थे जो कि उस मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में था। तो इससे उन्हें ये पता चला कि ये वो मॉस्किटो है जो कि मलेरिया को फैलाता है, या बेसिकली मलेरिया को स्प्रेड करने वाला जो मॉस्किटो है वो यही है। और इस डिस्कवरी के लिए या इस फाइंडिंग के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के लिए। दिसंबर 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और उसके बाद 1905 में इवन एज ही ले डाइंग, तो वो जब मरने की इवन कंडीशन में थे तब भी जो उनके लास्ट वर्ड्स थे वो थे कि आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मतलब तब भी वो डिस्कवरी करने की ही बात कर रहे थे। तो यस, ये थी एक स्टोरी जो कि एनसीईआरटी मेंशन है। तो यस, इसके थ्रू बस यही बताया गया है कि जो डिस्कवरी थी, कैसे पता चला कि मॉस्किटोज़ के थ्रू ही मलेरिया या ये जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, मॉस्किटो इसके कैरियर हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।